नमस्ते दोस्तों, एसएसटी कॉन्सेप्ट हब में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया। दोस्तों, कल हमने नर्मदा नदी, पांडुलिपि तथा अभिलेख के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो शहर मिट्टी के नीचे दब गए उनका पता हमें कैसे चलता है, या हमें ये कैसे कैसे पता चलता है कि कोई घटना 2000 साल पहले हुई थी या 3000 साल पहले हुई थी। आज हम इसी रात से पर्दा उठाएंगे। आज की क्लास में हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला है पुरातत्वविद, जो इतिहास के जासूस होते हैं। दूसरा है इतिहास की तिथियाँ। तो दोस्तों, जो पुरातत्वविद होते हैं वो पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों को ढूंढने के लिए छानबीन तथा खुदाई करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे हमें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, क्या करते थे। इन सब चीज़ों का हमें पता चलता है पुरातत्वविदों से। और उसके बाद हम आते हैं इतिहासकार। तो इतिहासकार वो होते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। चित्रों में जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब पुरातत्वविद द्वारा खोजी गई वस्तु हैं। इसमें आपको ये एक पात्र दिखाई दे रहा है, ये 4700 वर्ष पूर्व होता था और ये एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस सिक्के को जो है वो 2500 वर्ष पूर्व में प्रयोग किया जाता था। इसमें याद रखने योग्य जो बात है वो है अतीत। इस शब्द का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारी इतिहास की किताब का नाम हमारा अतीत ना होकर हमारे अतीत क्यों है? तो मैं बताती हूँ कि अतीत बहुवचन क्यों है। इसका एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कारण है। इतिहास हर किसी के लिए एक जैसा नहीं था। अलग अलग समूह के लोगों के लिए इतिहास का मतलब अलग था। जैसे राजा और किसान का जीवन और उसके अनुभव एक किसान या चरवाहे के जीवन से बिल्कुल अलग थे। राजा महल में रहता था और किसान खेत में, इसलिए किसान का इतिहास अलग है और राजा का अलग। व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों से बहुत भिन्न था। सबकी अपनी कहानियाँ थी, सबके अपने रिवाज थे। आप आज के समय में ही देख लीजिए, जैसा कि अंडमान के लोग अपना खाना खुद शिकार करके या मछली पकड़कर इकट्ठा करते हैं, लेकिन शहर में रहने वाले लोग बाजार पर निर्भर हैं। दोनों के जीने का तरीका अलग है, इसलिए क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए इतिहास अलग अलग था। इसलिए हम अतीत नहीं बल्कि अतीतों की बात करते हैं। हम सबका अपना अपना एक अतीत है और इन सबको मिलाकर बनता है हमारे अतीत। तो दोस्तों, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक तिथियाँ। तो तिथियों का क्या मतलब होता है, आइए मैं समझाती हूँ। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला समय इसे हम कहते हैं एडी या सीई। सिंपल एग्जांपल है जैसे कि 2024, 2025, 2026, ये सब क्या है, ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इतिहास की इस पुस्तक में हम 2000 को आरंभिक बिंदु मानते हैं। 2000 को आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं। और ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला समय इसे हम कहते हैं बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, या बीसीई। जैसे कि 100, 200, 300 बीसी, यहाँ साल उल्टे चलते हैं। आपको सिंपल शब्दों में समझाती हूँ। जैसे आप एक सीढ़ी पर खड़े हैं, ग्राउंड फ्लोर 0 है। अगर आप ऊपर जाओगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे तो वो एडी होगा। अगर आप बेसमेंट में नीचे जाओगे तो वो बीसी होगा। समझ गए ना दोस्तों? अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो एडी होता है और आप नीचे की तरफ आते हैं तो वो बीसी होता है। हिस्ट्री में हम माइनस नहीं लगाते, उसकी जगह हम बीसी लिख देते हैं। अच्छा, तो इन तिथियों को हम शॉर्ट में याद करते हैं, चाहे तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह से पहले या पूर्व। एडी एनो डोमिनी, ईसा के जन्म के बाद। बीसीई बिफोर कॉमन एरा, बीसी का ये नया नाम है। सीई एडी का नया नाम है। बीसीई और सीई ये नए नाम हैं। बीसी को बीसीई बोल देते हैं और एडी को सीई कहने लगे हैं। आज जो पूरी दुनिया में एक ही कैलेंडर माना जाता है, इसलिए इसे सीई या कॉमन एरा कह देते हैं। अब ये देखिए, ये अन्यत्र, इसमें ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये एक पत्थर है जिसमें एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न लिपियों, यूनानी तथा मिस्री की लिपि जो है वो 2 प्रकार की हैं, उसमें लिखा गया है। कुछ विद्वान थे जो यूनानी पढ़ सकते थे, उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम दिखाए गए हैं। ये पत्थर मिस्र के रोसेटा नाम का कस्बा है, वहाँ से मिला था। इसके बारे में आप, ये छोटी सी कहानी है, चाहे तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। आई होप अब आपको 150 टाइमलाइन से डर नहीं लगेगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे चैप्टर 2, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।